एक शाम वीर तेजाजी महाराज का नाम, सरपंच साहब विक्रम जी, उप प्रधान डूडी जी, सम्मानित मंच बोल देता हूं, सारे सम्मानित मंच, सारे नौजवान सरपंचगण, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारी, तमाम मेरे छोटे भाई, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, आपकी बड़ी जिद थी कि मैं आपके इस कार्यक्रम में उपस्थिति दूं और मैं आपको इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि लोकसभा चुनाव के समय मैं इस इलाके के अंदर गांव-गांव उपस्थिति नहीं दे सका, फिर भी आपने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया और नागौर के अंदर ऐतिहासिक जीत आप लोगों ने मुझे दिलाई। इसका इस पूरे इलाके को, मकड़ा क्षेत्र को हृदय से आप सबको, इंडो का, पंचायत को, तमाम मेरे नौजवान भाइयों को हृदय से आपका आभार और धन्यवाद। वीर तेजाजी महाराज के जयकारे के अंदर इतनी ताकत है कि कितना ही बड़ा संकट हो, कितना ही बड़ा भय हो, तेजाजी का जयकारा जोर से लग जाए तो मेरे हिसाब से सारा संकट कट सकता है। और सरकारें भी इस राजस्थान में अगर किससे डरती है तो वीर तेजाजी के जयकारे से राजस्थान की सरकार डरती है। और दिल्ली की सरकार को भी वीर तेजाजी के जयकारे का इतना डर दिखाया कि किसान आंदोलन में दिल्ली की सरकार को भी झुकना पड़ा और तीनों कृषि बिल वापस लेने पड़े किसानों के। आपने देखा होगा भाइयों, आज हम बहुत दूसरे जिलों को, दूसरे इलाकों को देखते तो बहुत पीछे, लेकिन तेजाजी की कृपा से हमारे बच्चों ने देश के तमाम इलाकों में, अभी पिछले दिनों में हैदराबाद गया था, पिछले साल बेंगलोर, सूरत के कार्यक्रम थे, साउथ से लेके नॉर्थ ईस्ट तमाम जगह वीर तेजाजी की कृपा से नागौर शेखावाटी के किसान के बेटों ने या नौकरियों के पीछे नहीं भाग के अपने स्वयं का बिजनेस किया, काम किया और खुद काम में आगे बढ़े और दूसरे छोटे भाइयों को देश के कोने कोने में ले जाके हमारे समाज को गौरवान्वित किया। हैदराबाद के अंदर तेजाजी महाराज का भव्य मंदिर बन रहा है, बेंगलोर के अंदर, मद्रास के अंदर, सूरत, अहमदाबाद, मुंबई के अंदर और तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर गया था, वहां भी तेजाजी महाराज का जयकारा लग रहा है। नॉर्थ ईस्ट के लोग भी तेजाजी महाराज के बारे में जानने लगे। एक मुझे मिला था शिलोंग के अंदर व्यापारी, वो कह रहा था मैं भी तेजाजी को जानता हूं। मैंने कहा आप कैसे जानते हो? कि मेरी दुकान पे जो मुनीम है वो तेजाजी की जय बोलता है। कितनी बड़ी बात है। तो इसका मतलब धीरे धीरे पूरे देश के अंदर वीर तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी कौम आगे जब ही बढ़ सकती है जब वो अपने संस्कृति को और लोक देवताओं को याद रखे। आज मुझे इस बात का गर्व है कि पिछले 15 साल के अंदर, 20 साल के अंदर जो संघर्ष किया उसका परिणाम ये निकला कि धौलपुर से बाड़मेर और डूंगरपुर से गंगानगर तक तमाम किसान के बेटे तेजाजी के जयकारे के साथ एक जगह खड़े हो गए, एक दिशा उन्होंने तय कर ली। और इसका परिणाम ये कि पिछली बार तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जब चुनाव लड़ी थी तब नहीं थी, 20 दिन बाद चुनाव थे, लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के समीकरण बदल दिए, कांग्रेस को वेंटिलेटर पर डाल दिया और भारतीय जनता पार्टी को 72-73 में वसुंधरा को 7 समंदर पार फेंक दिया तेजाजी के भक्तों ने। लेकिन भाइयों, इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि राजस्थान का नौजवान बड़ा बदलाव करेगा।
150 सीट मानने वाली भारतीय जनता पार्टी कहां जाएगी इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये तय है कि कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे चली जाएगी राजस्थान के अंदर। आपको अपनी ताकत पहचाननी है। लोकतंत्र के अंदर दो ही व्यक्तियों की चलती है, या तो सत्ता की ताकत, कलम की ताकत हो, अपने लोगों का भला कर दो, या जनता की ताकत हो, सरकार को झुका दो। जनता की ताकत से तो सरकारों को झुका रहे हैं बार बार, यह आपने देखा होगा। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, सारे नौजवान खड़े हैं यहाँ पे, और मैं तो चाहता हूं कि नौजवानों से कोई न कोई विधायक बने, सांसद बने। और ये हनुमान बेनीवाल कई मंच थे जहां 5-5 लाख की रैलियों के अंदर किसान के बेटे आधा घंटा तक भाषण देते हैं, कांग्रेस बीजेपी की रैलियों का नहीं देते। लेकिन भाइयों, दुर्भाग्य इस बात का कि देश के अंदर सबसे ज्यादा तेजा जी के भक्त अगर चुनाव जीते तो नागौर जिले में 10 में से 8 हमारी कौम के विधायक बने। लेकिन सबसे ज्यादा अगर तकलीफ में है तो नागौर जिला सबसे ज्यादा तकलीफ के अंदर है। जो अपराध के हालात बने, जो टैक्स वसूली विधायकों के द्वारा जिले की भोली भाली जनता के साथ की गई, चाहे जो VCR भर के चला जाएगा, एक त्रिकोण में लाके बंद कर देंगे, कोई धनी डोरी नहीं हमारा। अब आप बताइए, 8 विधायक होते हुए अगर आप तकलीफ में हो, इसका मतलब क्या है? या तो हमारे लोगों में कहीं कहीं कमी है, या जिनको विधायक बना रहे उनमें कहीं कहीं कमी है। इस कमी को कौन दूर करेगा? अपने आदमी की चिंता कौन करेगा? ये समझ आप लोगों को अंदर अच्छी तरीके से। ये सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया ने एक काम अच्छा कर दिया कि हमें नजदीक लेके आ गए, हमारी संस्कृति परिपाटी एक दूसरे को समझने का मौका दिया। अभी मैं रात के 12 बजे इंदो का मैं बोल रहा हूं तो पूरा देश देख रहा है। हनुमान बेनीवाल मकराना के इंदो का गांव के अंदर वीर तेजाजी महाराज के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचा। ये सोशल मीडिया का ही परिणाम है। पहले अखबार नहीं आते थे, खबरें नहीं आती थी, तब तो नेता ऐसे झूठ बोलते थे, कभी कभार निकलते थे और कहते थे मैंने तेरा मामला वहां उठा दिया, कहाँ उठा दिया, कुछ पता ही नहीं। नहीं तो कोई टीवी, नहीं तो कोई चैनल थे, न कोई बाहर लाइव आते थे, न कोई लोकसभा टीवी थी, और न कोई विधानसभा की बात थी। अब तो आप एक एक चीज का पता करें। एक दिन गलती से क्या हुआ कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई, तो मैंने कहा घर में 2 घंटे आराम करूं। तो मैंने किसी भाई को ये कह दिया कि मैं तो जयपुर रवाना हो रहा हूँ। वो तो बाहर दीवार पर बैठ के तो मैंने निकल गया, तो इधर से ही जाएगा कहां? तो मैं निकला, पीछे से फोन किया कि इतने झूठ बोलते हो, तो घर के अंदर से निकले हो। और मैंने कहा मैं बीमार हो गया तो चुप कैसे जाऊंगा और क्या करूंगा? बोले हम सामने वाली दीवार पे बैठे होते। कितना ध्यान रखते हो आप लोग? इतना को ध्यान रखता था पहले कहां तो घर होते थे, कहां जगह होती थी। जो जिला चलाते थे उनका नागौर में घर नहीं, उनका अता नहीं, उनका पता नहीं, उनका कोई नंबर नहीं, और उनको कौन चलाता था भाई? जिला पीछे रह गया। आज हम बरसात की तरफ देखते हैं कि इंद्र देवता मेहरबान हो, बरसात आए। इसी नागौर के अंदर अगर 60 साल पहले, 70 साल पहले सिंचाई का पानी आ जाता, पंजाब की धरती की तरह नागौर की धरती भी सोना उगलती। हमारे बेटे बेटियां भी जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर पढ़ते, लेकिन सोच का दीवाना निकल गया था। न तो खुद मुख्यमंत्री बने और न हमें आगे बढ़ाया, खुद तो डूबे। वो गाना है ना, सनम हम भी डूबेंगे ले डूबेंगे, वो कर दिया नागौर जिले में। और नागौर को ही नहीं किया, पूरे राजस्थान को और मारवाड़ को डुबो दिया। भाइयों उठो, अपनी ताकत को पहचानो। उठे हुए तो देखते हैं डीजे को कैसे नचाते हो, मोटरसाइकिल को कैसे यूं उठाते हो, और साथ में देखते हैं बच्चे रोज नशे की प्रवृत्ति। आपके इधर तो कम है, मेरे खींच से लोहा डोसिया और बाड़मेर की तरफ चले जाओ, इसमें MD पता नहीं कौन कौन से नशे लड़के कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा कौन कर रहे हैं? अपने लोग क्या बात पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद छोड़ते नहीं। हमने जो भी पकड़ा, चाहे धर्म पकड़ लिया, सरदार बने, हमारे लोग बन गए सब ज्यादा, विष्णु बने, हम बन गए, सिद्ध बने, हम बन गए, नाथ, जोगी, स्वामी, जो भी आया पकड़ लिया और चल दिए। कौम तो धीरे धीरे कमजोर पड़ गई, टूट हो गई। अफगानिस्तान से लेकर गंगा के तट तक इस तरफा राज हमारा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे हम प्रशासन के अंदर चले गए। और भाइयों 20 सांसद है आपके देश के अंदर, लेकिन 20 सांसद वो भारतीय जनता पार्टी का जयकारा करते हैं, 19 वो मोदी की जय बोलते हैं। अगर किसान और तेजाजी की जय कोई बोलता है वो
देश का एकमात्र सांसद है वो नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल है, जो आपके लिए हर समय तैयार खड़ा है। जब तीनों कच्चे आए थे, मैंने दिल्ली की मिनिस्ट्री छोड़ी और हाईवे जाम किया दिल्ली जयपुर का, और ये संदेश दिया कि जब भी किसान कौम को मेरी आवश्यकता पड़ेगी, हनुमान बेनीवाल अपना राजनीतिक स्वार्थ छोड़ के किसानों के साथ खड़ा मिलेगा। भाइयों, किसानों के बाद जब अग्निपथ का मामला आया, जो मेरे विरोधी कहा करते थे कि हनुमान जी तो लड़कों को बिगाड़ते, लड़के इनके साथ हैं। जब लड़कों पर संकट आया, जब सेना को ठेके पे दिया, तो देश का एकमात्र सांसद उन जवानों के साथ सड़क पाया, वो नागौर का सांसद था जिसने अग्निपथ का विरोध किया और लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री को चुनौती दी कि प्रधानमंत्री जी, जोधपुर में तो टेलर था, पिक्चर पूरी दिखा दूंगा, समय लग सकता है, अकेला हूं, लेकिन लड़ूंगा और दिल्ली की तरफ वापस आऊंगा। भाइयों, समय जब देश के अंदर अंग्रेज आए थे, वो व्यापार करने आए थे, राज करने नहीं आए थे। और यहाँ लोगों को देखा कि व्यापार करने की जरूरत नहीं है, तो राज कर लो आराम से, फूट डालो, राज करो। और अंग्रेज 200 साल से ज्यादा राज कर गए। किसी भी जब अन्याय होता है, इसका मुकाबला करना पड़ता है। मैं अभी लोकसभा के अंदर था, तो मैंने सोचा कि अग्निपथ के मामले में कांग्रेस भी पूरी मजबूती से मुकाबला करेगी। हम पहले दिन हमने तय किया, मैं तो तख्ती बना के ले आया कि अग्निपथ वापस लो। फिर मेल आया, मैंने कहा मैं अकेला ही हूं, कोई दिख ही नहीं रहा। कांग्रेस वाला है धीरे धीरे बेल कर, तो उनकी तख्तियां थी, उन पर लिखा हुआ था राहुल सोनिया की ईडी जांच बंद करो। अब बताओ, तो कहां से अग्निपथ वापस होगा? मैं तो अकेला रह गया। फिर मैंने कांग्रेसियों को पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले हमारे लिए राहुल सोनिया पहले जरूरी है, अग्निपथ जरूरी है, जब ये जिंदा रहेंगे तभी तो वोट मिलेंगे। उनकी ये सोच थी। और मेरे लिए तुम जरूरी हो। मेरे घर में, मेरे घर के अंदर कमरे में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा और राहुल की फोटो नहीं है, और मोदी और किसी और की फोटो नहीं है। मेरे यहाँ तो तेजाजी की फोटो होगी, या चौधरी चरण सिंह, भगत सिंह की फोटो मिलेगी। कांग्रेस बीजेपी के नेता अगर मोदी और अशोक गहलोत और सोनिया की फोटो में देखे तो उनका टिकट कट जाएगा अगली बार। ध्यान है कि नहीं आपको? ये दिक्कत है। तो मुझे आप अच्छे लगते हो, इसलिए रात और दिन घूम रहा हूँ। भाइयों, आप देखा होगा तेजाजी का भी इतने अच्छे कार्यक्रम राजस्थान के अंदर अपने हुए। पूरा नौजवान इस राजस्थान का बदलाव चाहता है। राजस्थान बहुत बड़ा है। अगर हमारे साथ किसानों के 2-3 नेता ही ढंग के आ जाए तो सारे लोग आ जाए। चमत्कार को नमस्कार। अकेला लड़ रहा हूं, और मेरी ताकत कौन है? आप लोग हो। आप लोग मुझे जोश देते रहते हो। अगर मैं कभी थक जाता हूं, मकराना के गांव से आवाज आती है, नावा से आवाज आती है, शेखावाटी से आवाज आती है, बाड़मेर से, भीलवाड़ा से आवाज आती है, हनुमान जी थकना मत। आप अगर थके तो दोबारा लड़ाका पैदा नहीं होगा, इसलिए 23 तक लड़ते रहो, हम आपको नई ताकत देंगे। भाई, वही ऊर्जा मुझे मिलती रहती है। लोग कहते हैं कि आप रात और दिन घूमते हो, आप क्या खाते हो? मैंने कहा खाता ही नहीं, आधी बार भूखा रहता हूँ, 1 टाइम रोटी खाता हूँ, 3-4 चपाती खाता हूँ, आपके बीच हूँ। अभी देखना, जाके सो जाऊंगा और जैसे उठूंगा अभी जन सुनवाई शुरू हो जाएगी, फिर किसी कोने के अंदर मिलूंगा। 25 साल का जो संघर्ष है, उसी का परिणाम कि आज इसी नागौर के अंदर, जब मैं 1998-99 के अंदर आया था, नागौर के जो बड़े नेता थे वो कभी ज्ञापन देने नहीं जाते थे। ज्ञापन देने जाते थे तो हेड कांस्टेबल को ज्ञापन दे के आते थे। और यही नागौर है कि हनुमान बेनीवाल का मन हो जाए कि मैं आईजी को बुलाऊंगा, मैं डीजी को बुलाऊंगा, मैं कलेक्टर को सड़क पे लाऊंगा, 1 सेकंड के अंदर आ जाते हैं। मंत्री भी आते राजस्थान के। ये आपने देखा होगा, इस सरकारों को झुकाया। और अभी जो सीआरपीएफ का मामला था नरेश जाट वाला, तब मैं जोधपुर में बैठा, मेरे कई साथी सांसदों ने कहा हनुमान जी आपने तो पैरामिलिट्री फोर्स से पंगा ले लिया। मैंने कहा तो पैरामिलिट्री फोर्स है। हरियाणा के जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर मेरे छोटे भाइयों ने सीने पे गोलियां खाई और देश का सबसे बड़ा आंदोलन इतिहास करा, मिलिट्री को पीछे भागना पड़ा। मैंने कहा मैं जीत दिला के ही उठूंगा। और भाइयों, आपके आशीर्वाद से 4 दिन बाद देश की सरकार को झुकाया, उसको न्याय दिलाया। मैं तो जब जाता हूं न्याय दिला के उठता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारे जितने भी मामले, जितने भी मुद्दे, वो सब समय पे धीरे 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 सारे ठीक होंगे। आपके एमएलए साहब पहले आगे थे, आगे थे एमएलए साहब ने विधानसभा के अंदर तेजाजी का गायन किया था, सुना था तुम लोगों ने? सुनते हो दोबारा भी कभी?
भाइयों, ये बरसात इस बात का द्योतक है कि तेजाजी महाराज का पूरा आज कार्यक्रम है। मुझे भी आपने आमंत्रित किया। मुझे सरपंच साहब प्रेम जी वहां मिल गए थे खाटू फाटक पे, कह रहे 15-20 मिनट रुक के चले। मैंने कहा क्या पता ज्यादा बारिश आ जाए, एक बार चल तो लें, कम से कम राम राम तो हो जाएगी, बारिश जितनी भी आएगी। तो मैं आपके तो उपस्थित हुआ, आपका बहुत बड़ा लगाव इस क्षेत्र का मेरे साथ रहा। चाहे मैं विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था, तभी मकराना नागौर के जो भी किसान के बेटे थे हमेशा मदद करते थे। और उसके बाद चाहे जो परिस्थितियां रही, चाहे मैं खियोसर में चुनाव लड़ता था, मुंडवा से लड़ा, इस इलाके के लोग हमेशा कहते थे कि हनुमान जी की जीत जरूरी है, हमारे यहाँ कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसी का परिणाम है कि मैं मजबूती से किसान कौम के लिए प्रदेश और देश के अंदर लड़ रहा हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाला समय आपका है। जोश के अंदर होश रखना है। दो चीज तय कर लो। आज अखबार पढ़ते हैं, दो ही जातियां राजस्थान में आपस में लड़ती है और कोई जाति नहीं है। मर्डर जो होते हैं वो या तो जाट जाट को मारता है या गुर्जर सेकंड नंबर पे गुर्जर आपस में लड़ते हैं। हमें यह तय करना है कि हम आपस में लड़ेंगे नहीं, और लड़ेंगे तो भी मरेंगे नहीं आपस में। छोटी मोटी लड़ाई भी हो जाए दूसरे दिन राजीनामा करा देंगे। इस बात को विशेष रूप से आपको गिन के गांठ बांधनी है, क्योंकि देश इस नागौर की ओर देख रहा है। हरियाणा नेताओं ने इतने धोखे दिए कि वहां की पब्लिक थक गई हरियाणा की। उनको भरोसा नहीं रहा अपने नेताओं पे। जब उनके नेता खट्टर की जूती उठा रहे हैं, उनके नेता भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं की जूतियां उठा रहे हैं जिन्होंने किसान के बेटों के सीनों पे गोलियां मारी थी। उत्तर प्रदेश एक जमाने के अंदर हमारा मुख्यमंत्री हुआ करता था और यूपी ने देश को प्रधानमंत्री दिया, लेकिन उसी परिवार के लोग 25-30 सीट लेके गठबंधन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। यूपी आज से गया, हरियाणा गया, दिल्ली गया, और अगर उम्मीद है वो राजस्थान से, और राजस्थान में भी नागौर की तरफ सबकी नजरें हैं कि नागौर से तूफान उठेगा। शेखावाटी जयपुर जाते जाते वो सुनामी बन जाएगा और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को उड़ा देगा उस सुनामी के अंदर। ये पूरा देश देख रहा है। जवानों, अभी कहीं कोई काम करो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। और मेरी तो खुद की तो अलग फ्रंट है मेरा। कांग्रेस बीजेपी तो आप लड़ते होंगे। हनुमान बेनीवाल की जो आरएलपी पार्टी है, वो आप सबको गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि पहले हम यूपी और हरियाणा के झंडे लेके घूमते थे। चाहे लोकदल हो, चाहे दूसरी पार्टियां हो, चाहे तीसरी हो, उनका आलाकमान होता था हरियाणा का, यूपी का। ये राजस्थान के किसानों के आशीर्वाद, आपके जोश, उत्साह, उमंग और संघर्ष से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनी। वो आपकी खुद की पार्टी है। और भाइयों, पहली पार्टी है आरएलपी पार्टी जो तीसरे मोर्चे के रूप में सड़क से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक दमखम के साथ आपकी आवाज उठा रही है। तो आपको तो खुशी होनी चाहिए कि पार्टी आपकी खुद की पार्टी है, आपका लड़ाका आपका भाई है, जो चुनौतियां स्वीकार करता है और लड़ता है और दुश्मन को भगाता है। आज से आज तक 20 साल के अंदर मैं जिसके पीछे पड़ा, चाहे वो अपराधी था ऊपर चले गए, चाहे नेता थे ठंडे बस्ते में चले गए, लड़ी नहीं पा रहे कोई। उनके पास तो टिकट होती है, कोई कांग्रेस की टिकट लाता है, कोई भाजपा की लाता है, तो चिन्ह के भी वोट होते हैं। मैं तो जीरो से शुरू होता हूँ, जीरो से, और आप ले जाते हो ठेठ आगे तक। तो हनुमान बेनीवाल जैसी लड़ाई प्रदेश और देश के अंदर बहुत कम लोग लड़ते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 23 की लड़ाई मजबूती से हम लोग लड़ेंगे। लेकिन हो सकता है कि नागौर जिले को पूरे को लड़ाई के अंदर शामिल होना होगा। 10 की 10 सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कैसे जीते, ऐसे समीकरण नागौर के अंदर बोले की है। भाइयों, विधायक तो हमने हमारे समाज के 40 भी देखे, 50 भी देखे, 52 भी देखे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं देखा। नहीं देखा ना मुख्यमंत्री तो छोड़ो, गृह मंत्री भी नहीं बना हमारा। जो कौम कांग्रेस को दिल्ली तक लेके खड़ी रही, विकट विपरीत परिस्थितियों में कांग्रेस के साथ खड़ी रही, उनका होम मिनिस्टर इस प्रदेश के अंदर नहीं बनाया। और बीजेपी भी जो अभी बना रही है वो तो खाली मुखौट है। एन वक्त में कौन आएगा क्या आएगा आपको थोड़ी पूछेंगे। जब हरियाणा छीन लिया आपके हाथ से, वहां कुछ भी नहीं कर पाए, तो राजस्थान तो आपका था ही नहीं कभी, कौन आपको पूछेगा। इसलिए भाइयों, विधायकों की संख्या कम हो सकती है, या तो 40 विधायक ले लो, या सीएम ले लो, या सीएम ले लो, 20-25 विधायक। क्या करोगे विधायकों से? विधायक है ना 35-38 अभी।
कितनी चल रही है, आपकी चल रही है क्या? अगर कोई सेल टैक्स वाला माल पकड़ ले किसी आदमी का तो छुड़वा सकते हैं क्या आपके विधायक? अगर पुलिस वाले गाड़ी जब्त कर ले तो आपके एमएलए साहब कहेंगे कांग्रेस वालों को पूछना कि यार तूने लेट फोन किया। डीजे जब्त कर लेंगे, कहेंगे तो एसपी साहब तो सो गए, फोन किसको करो, ऐसे करना, कल करना, कोर्ट से छुड़ा लेना, ये करेंगे। बीसीआर पढ़ लेंगे तो कहेंगे यार जो नियम बना हुआ समझा करो, बीसीआर पढ़ ली तो ठीक है 50% में करा दूंगा। एक मैं हूं जो ये कहता हूं बिजली तुम्हारी है, इसका उपयोग करो। मैंने जब लोगों ने कहा क्या बिजली चोरी करवा रहा हूं, मैंने कहा चोरी किस बात की करें, हमारी बिजली है, हम तो करें माफ करो बिजली को, दूसरी स्टेट के अंदर जैसे करें टोल मुक्त करो। किसी पार्टी ने कहा क्या टोल फ्री करो, किसी ने नहीं कहा। हनुमान बेनीवाल कहता है टोल मुक्त राजस्थान हो, वसुंधरा से स्टेट हाईवे टोल फ्री कराए, बेरोजगारी भत्ता मिले। कि कांग्रेस बीजेपी को बेरोजगारी भत्ता, हमारी हुंकार रैलियों के बाद याद आया था कि 10,000 बेरोजगारी भत्ता हो। मजबूत लोकायुक्त, किसानों की कर्ज माफी, तमाम मुद्दे राजस्थान जो हम लेके आए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर सत्ता के नजदीक भी बैठ गए तो किसान कौम के विरोधी इस राजस्थान और भारत को छोड़कर बंगाल की खाड़ी के अंदर चले जाएंगे, कोई आपको नजर नहीं आएगा। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। एक ही संदेश आपको दूंगा, नौजवान हो, माता पिता बड़ी मुश्किल से संघर्ष करके नरेगा के अंदर मजदूरी करके हमारे बच्चों को पढ़ाते लिखाते। पहले तो हमारे शिक्षा नहीं थी, अब शिक्षा आई है तो बच्चों को जयपुर भेजते हैं, जोधपुर भेजते हैं, अजमेर भेजते हैं, स्कूल में कुचामन भेजते हैं, सीकर भेजते हैं, तमाम जगह। और उसके बाद बच्चा गलत ट्रैक पर चला जाए तो माँ बाप पे क्या बीतती है। इसलिए भाइयों अपना पहला फर्ज है अपने माता पिता की सेवा, संस्कृति अपनी बची रहे और अपने समाज की सेवा और पीड़ित की सेवा। अभी हमारी गाय माता किस तरह संकट के अंदर बताओ, जिस तरह कोरोना के अंदर 50 लाख मौतें देश के अंदर हुई, इस लंपी से लाखों गायें खत्म हो गई। लंपी से मामला लोकसभा के अंदर सबसे पहले मैंने उठाया। कायदा किसका था? बीजेपी के लोगों का। गाय के नाम से वोट कौन मांगते हैं? बीजेपी वाले। राम मंदिर का चंदा किसने किया? बीजेपी वाले। मैंने तो नहीं किया, मैंने तो उल्टा मेरे परिवार ने 93 में चंदा दिया था। एक बार विधानसभा में बात हो गई, बीजेपी के लोग बोले कि आप कैसे कैसे क्यों? मैंने कहा 1993 में चंदा दिया था, वापिस दे दो। बकवास मत करो ज्यादा, है ना, बकवास का कौन सा मंदिर बना दिया? अब तो मंदिर बन रहा है, चलो ठीक है, हम कोई मंदिर के पक्ष के लोग खिलाफ के थोड़े मंदिर बनना चाहिए, हम भी कहते हैं। लेकिन गाय और राम के नाम से जिन्होंने वोट मांगे, चंदा किए, तो उन लोगों का पहला फर्ज है वो सेवा करे। कोई नहीं करता, वो दिख रहा है क्या? दिल्ली वाला कह देगा 100 गहलोत गायों को मार रहा है और गहलोत कह देगा कि मोदी दवाई नहीं भेज रहा है, तो फिर हम लोग क्या करें? ये भाई हालात है। तो मैं दसम के दिन तेजाजी महाराज से ये भी अरदास करा, हे तेजाजी महाराज, 1000 साल पहले जिस तरह आपने गाय की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए और गौ माता को बचाया, इस लंपी को भी भगाओ और हमारी गाय माता को बचाओ। और ये निश्चित है कि वीर तेजाजी की कृपा गायों पे होगी, हमारे पे होगी। और आगामी दिनों के अंदर अभी पशु चिकित्सक कई मेरे साथ थे, वो कह रहे थे कि साहब ये लंपी का जो वायरस है, ये अगर 1 महीने पहले हो जाता, टीका लग जाता, मैं ऐसे कोई होता है कि कहां से हो जाता, किसको पता था, तो बचाया जा सकता था। मैंने कहा सब अपने आप ठीक होगा, वीर तेजाजी महाराज बचा लेंगे गायों को। और ये सही है, सरकार नहीं बचा सकती, कहां से बचा रही है सरकार? बताओ मुझे। अपने यहाँ इंदौका के अंदर कितनी गाय मरी होगी अभी तक? इंदौका के अंदर सरपंच साहब 80-85। तो अब तो नहीं फैल रहा, ठीक है। हाँ, तो मैं ही कह रहा हूँ जैसे ही तेजादशमी आई और अब से गाय ठीक होनी शुरू हो जाएगी राजस्थान के अंदर, देश के अंदर। अब तो दूसरे नेता भी यही भाषण देकर देखना, कहते तेजाजी महाराज गायों को उनको याद दिलाना पड़ता है, सोचते रहते हो सारे लोग, बताओ यार क्या। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं कुछ न कुछ तो करता रहा हूँ। कोई मुझे कह रहा था, एक आदमी बोला कि साहब ये मामला आप उठा लो। मैंने कहा यार मेरे उठाने थोड़ी होगा, ये मेरे उठाने तो उल्टा हो जाएगा। बोले नहीं, जैसे आप उठाओगे ना तो हम कांग्रेस वालों से ये काम करा लेंगे। मैं ठीक है, उठा लेता हूँ। उठाते ही काम करा ले। कांग्रेस वाले बोले हनुमान उठा ले, जल्दी करो जल्दी करो, कहीं वोट वो नहीं ले जाए सारे। तो ठीक है, मैं बोलता हूँ तो भी आपको फायदा, नुकसान कुछ नहीं। ये मेरे बोलने का ही परिणाम है। उपराष्ट्रपति बन गए आप, उनको लग रहा है ऐसे बना दो सारे वोट ले लें। दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष बन गए, कांग्रेस बीजेपी, बने कि नहीं बने? वैसे दोनों जब जीते थे उसमें भी छोटी मोटी भूमिका मेरी थी और मेरी भूमिका
20 से ज्यादा आपके समाज के लोगों को जिताने की थी। वो तेजाजी महाराज के दरबार में हाजिरी लगाए कि नहीं लगाए वो उनकी मर्जी, लेकिन मेरे से उन्होंने 20 से ज्यादा लोगों ने मुलाकात करी थी। कोई रात के अंधेरे में आया था, कोई दिन के उजाले में चोरी छुपे मिला था, लेकिन ये कह के गया था हनुमान जी मदद करना, मर जाऊंगा, जाट हूं, किसान का बेटा हूं, कर दी मदद। और लेकिन भाई 23 में मदद नहीं करेंगे, मैं बता दूं आपको। 23 में तो आप सबकी चिंता करूंगा मैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 2023 में तमाम सीटों में चुनाव लड़ेगी। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि 200 के 200 में लड़ लूंगा। 150 साठ तो पक्की है, जहां बिल्कुल हम है ही नहीं वहां हो सकता है कोई और भी समझौता हो जाए लोगों से, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हो। लेकिन इस बार आखिरी लड़ाई होगी। सेमीफाइनल 18 में था, फाइनल 23 में होगा। चाहे गोल्ड जीते चाहे कुछ जीते, लेकिन लड़ाई ऐसी लड़ेंगे कि इतिहास याद रखेगा कि राजस्थान में तेजाजी के भक्तों ने जबरदस्त लड़ाई लड़ी, ये देश में संदेश जाएगा। इंदौका के अंदर सरपंच साहब और आप सबको धन्यवाद, आपने जिद की, मैं आपके बीच आया। 10 लाख रुपए MP कोटे सरपंच साहब के मैंने स्वीकृति कराई है। और भी कोई आवश्यकता हो मुझे आप बताएं। हमारा कोटा तो मोदी ने 2 साल का जब्त कर लिया, दिल बड़ा है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि काम हो, और विशेषकर गौशालाओं के लिए, स्कूल के लिए, हमारे नौजवानों के लिए और कोई हो तो आप लोग बताएं। मैं हमेशा आपके साथ हूं, तैयार खड़ा हूं, आगे लड़ता हुआ मिलूंगा आपको। एक आपकी खरवाड़े इंदो का खरवाड़े, इंदो का खरवाड़ा, ठीक है, इसको ले रहे हैं हम। मतलब घोषणा करनी है, बढ़ानी है तो सरपंच साहब 2 सड़कें थी, बनवा देगा आपको, ठीक है। दोनों सड़कें आपकी बना देंगे। आपको मेरा ध्यान रखना। माताएं बहनें जो बैठी है, छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका में लड़ेंगे और माताएं बहनें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनकर इस भ्रष्टाचार का खात्मा करेगी और 23 में हम सबको आशीर्वाद देगी। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।